कश्मीर। जैसे कि गाने में भी मैंने 12 बार ये चीज़ बताई है, हमारे जो लिरिक्स हैं सॉन्ग में, कि ना मरन दा डर ना दिल विच हो, वेख साडा चेहरा दुश्मन दिए मोर। गरीब आदमी भाई क्या कर सकता है ये शुगर करेंगे, उन्होंने मुझे इस तरह भी खड़ा कर दी है। अच्छा, यानी कहीं वो नहीं आपने देखा, वो जो अक्सर लोग कहते हैं यार वो आपने मुझे कभी फिल्म में नहीं देखा, कहता केड़ी फिल्म कहना वो पीछे रक्षा नहीं लंघ रहा सी, कहता वो कहता वो देखो मैं बैठा हूं इंज करके लंघ गया। मेरी गल सुन, तू कौन है? पाकिस्तान च सजे खबे डॉन ने जो तो कीता कश्मीर फलस्तीन विच, ए रवैया ना कोई आइन ना कोई दीन विच, मैनू नजर आंदी तेरी मक्कारियां, पाक फौज अगे चलन ना हुशियारियां, पंगा लई तू जरा सोच के, हर मैदान फतेह कीता साडी फौज ने, पैड़ी अख रखी जरा हुन सोच के, वैरी सारे रखे असी हुन नोच के, साडी जिन साडी जान साडा जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जिंदाबाद पाक आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मेरे साथ तीन मेहमान मौजूद हैं, जिसमें से एक जेडी रैप स्टार जो पाकिस्तानी बोहेमिया का लक़ब इनको दिया जाता है, और माशाल्लाह लक़ब भी नहीं दिया जाता ना कि पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी इनके बहुत सारे फैंस हैं। अभी इनसे भी बात करेंगे। इनका अभी हाल ही में एक गाना रिलीज़ हुआ है, मैली अख इत्थे रख, तो इसके हवाले से आज ये सारी टीम हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके पास आए हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे और इस सॉन्ग के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत से डेंजरस इसमें अल्फाज हैं। सबसे पहले तारुफ़ करवाते हैं आसिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने लिखा भी है और इसमें परफॉर्म भी किया है और आपका ये डेब्यू सॉन्ग है, किस तरह देखते हैं आप? मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अवाम भी इसको अच्छा ही देखे। हमने तो आज सारा दिन यही चलाई रखा है क्या आपका भी यही हाल है? एग्जैक्टली यहाँ पे भी तकरीबन मोस्टली जो भी लोग मेरे इन टच हैं व्हाट्सएप इंस्टा पे, वो लोग मुझे बता रहे हैं कि हम जो ना कंटिन्यूसली आपका ही सॉन्ग अपने सर्कल में घुमा रहे हैं। अभी मैं आपसे एक और सवाल रखता हूँ जो बहुत ही सैड क्वेश्चन हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है लगा। अच्छा, माशाल्लाह आप बोहेमिया हैं पाकिस्तान के, और देखा जा रहा था कि पहले एक पोस्ट आई थी जो बोहेमिया ने पोस्ट की थी और वो पोस्ट डिलीट भी कर चुकी। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? डिलीट का तो मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये बड़ी खुशी है कि वो 3-4 महीने लगी रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आजकल जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, अगर वो किसी को प्रमोट करते हैं तो एक दिन की स्टोरी लगा देते हैं 24 घंटे की, तो मेरा तो फिर भी 3 से 4 महीने वो पोस्ट लगी रही है, तो मैं ये डिलीट की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं है। सही। कि वो डिलीट हो गई है। हाँ। मुझे अभी भी याद है कि वो लगी है, अच्छा, तो बस मेरा जो माइंड है वो उधर है। अच्छा, लगी हुई है या डिलीट हो चुकी है? क्या बोहेमिया से आपका कांटेक्ट हुआ? बोहेमिया पाजी से तो मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ डायरेक्टली, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि होगा। लेकिन उनकी टीम कहा जाता है कि आपकी जासूसी में लगी रहती है। नहीं, वो देखते ज़रूर हैं मुझे, हाँ। क्योंकि अगर कोई आपकी भी कोई रिजेम्बलेंस होगी और बड़ी हाई कॉपी बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर आप भी उसको देखेंगे कि यार ये एक ऐसा काम कर रहा है। तो मुझे देखते भी हैं और मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं मुझे, तो वो बल्कि मुझे अप्रिशिएट करते हैं वो लोग भी, तो मैं यहीं से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़। अच्छा, ये आपका जो सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है उसके हवाले से क्या कहेंगे? सॉन्ग जो रिलीज़ हुआ है वो इसमें आपको पता है कि परफॉर्म बहुत हैवी किया है आसिम भाई ने, उनके लिरिक्स भी बहुत बड़े हैं, तो मेरा एक उन्होंने बोला था कि कोई एक पार्ट आपका भी होना चाहिए ताकि उसमें कोई मज़ीद जान डले। बिल्कुल। तो फिर जब मैंने पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए देखा मैंने, और जो कश्मीर पे जुल्म हुए हैं, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहे हैं, तो फिर जो मैंने लिखा तो उसमें मैंने हेल्प ली। कुछ लिरिक्स मेरे अपने हैं, कुछ मैंने हेल्प ली है। सही। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि आपने इनसे पूछा है कि आप सॉन्ग को कैसे देख रहे हैं, हाँ। तो इन्होंने आपको गलत बताया। इन्होंने मुझे ये बताया था कि मैं LED पे देख रहा हूँ। अच्छा सही। हाँ। अच्छा, शयान भाई आपकी तरफ आते हैं। आप पीछे ऐसे करके खड़े रहे हैं, कोई काम को यानी कि आपकी कुछ लाइंस क्यों नहीं थी? गरीब आदमी भाई क्या कर सकता है ये शुगर करेंगे, उन्होंने मुझे इस तरह भी खड़ा कर दी है। अच्छा, यानी कहीं वो नहीं आपने देखा, वो जो अक्सर लोग कहते हैं यार वो आपने मुझे कभी फिल्म में नहीं देखा, कहता केड़ी फिल्म कहना वो पीछे रक्षा नहीं लंघ रहा सी, कहता वो कहता वो देखो मैं बैठा हूं इंज करके लंघ गया। तो शुगर करो
वो नहीं उन्होंने कर दिया। सही है। अच्छा, ये फैंस जो आपके देख रहे हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उनको इस सॉन्ग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए इस सॉन्ग पे बड़ी मेहनत हुई है, ठीक है। आसिम शाह साहब ने इसके लिरिक्स बहुत देर से लिखे हुए थे। मुझे काफ़ी दफ़ा इन्होंने कहा था कि मैंने ये सॉन्ग बनाना है। ये देखते देखते और बड़ी जल्दी सॉन्ग बना है। ये अगर आप समझ रहे हैं ना कि इस पर बड़ी कोई वो हम यानी कि समझें कि दिनों में और सेकंड मतलब घंटों में बना ये सॉन्ग, कि ऐसे गए हैं, आउटडोर शूट किया और आ गए हैं। और मतलब कि ये 15 दिन के अंदर की ये सारी है ये मेहनत, ठीक है ना। जितने इसमें आप देख रहे हैं वहाँ पे कश्मीर में और फिर लाहौर में हमारे पाजी माशाल्लाह, पाजी का आपने बीच में रैप सुना है तो वो तो बाकी है जिनसे इनकी रिजेम्बलेंस है, तो वो खुद एक ब्रांड है। जब एक ब्रांड की अब आपने एक क्वेश्चन किया था कि वो आप उनकी कॉपी हैं, तो वो इसमें ये कोई छोटी बात नहीं। जिनकी ये जेरोक्स कॉपी है वो कोई छोटा ब्रांड थोड़ी है, ठीक है। वो पंजाबी रैपर किंग है। आप ये पूछ रहे होंगे ना कि ये पीछे खड़े हुए हैं हाथ बांध के, तो वो उसकी मेन वजह ये थी जो इनके लिरिक्स नहीं है जिसमें आता है रख रख रख, तो ये पीछे रखने के लिए तो बन के रख रहे हैं। नहीं, मैं क्या शायद सर्दी लग रही है इसलिए बने ने। ਸਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ गाना गा ले। ऊपर से हमारे शूज़ वैसे लॉन्ग शूज़, हमारे ट्राउज़र और तपती धूप थी हमारे ऊपर। भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा कि देखा जा रहा है कि 300 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे ये गाना रिलीज़ हुआ, क्या ये अफसोस की बात नहीं है? और क्या मसले मसाइल पेश आए इस हवाले से कि किसी ने ये चैनल ये गाना अपलोड करने से मना किया? असल में मामलात ज़िंदगी कुछ यूँ है कि हमने कोशिश की थी कि ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म से हम जो ना चला सकें, लेकिन हमें कुछ इश्यूज़ ये बने कि काफ़ी चैनल वालों ने हमें ये कहा कि भाई आपका सॉन्ग जो ना कंट्रोवर्शियल है तो हम नहीं चलाएंगे। तो फिर काफ़ी कुछ सोचने समझने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं इसे अपने प्लेटफॉर्म से ही रिलीज़ करूं, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं किसी से मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है। जैसे कि गाने में भी मैंने 12 बार ये चीज़ बताई है, हमारे जो लिरिक्स हैं सॉन्ग में कि ना मरन दा डर ना दिल विच हो, वेख साडा चेहरा दुश्मन दी ए मौत, पुल पुलेखे सुते शेरां नू जगाई ना, नहीं ता बड़ा तू तैनू इबरत दा निशान आ, रख रख राखिया। ये है कि एक्चुअली में बात पता क्या बात ये है कि हमने कोशिश एक की है हमारे यूथ को जगाने की। मैंने तो सिर्फ रियलिटी जो है वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरह मैं रियलिटी। आवाम आपका भरपूर साथ दे रही है। अब हम पाजी की तरफ आते हैं। जी पाजी, अब हम आपकी तरफ आते हैं। हुक्म करें पाजी, 2 कप चाय से ले आओ फिर। नहीं सर जी, इंटरव्यू हो रहा है। आज आप ही जाएंगे, आज हमने बनवाई है, कल आप मम्मी दिलवा दीजिए। क्या बात। अब हम अपने ये जो सॉन्ग रिलीज़ हुआ है इसका हम रैप सुनना चाहते हैं आपसे और आपके फैन सुनना चाहते हैं, सुना दें। रैप मैं सुनाता हूँ आपको। उससे पहले आप पूछ रहे थे थोड़ा कामयाबी का राज। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मेरा कोई इतना ख़ास किरदार नहीं है। वैसे मुझे वही लोग जानते थे जो मुझे बचपन से देखते आए हैं, दोस्त जो होते हैं। तो जो मुझे मेन जो मेरा एक बना है सिलसिला वो भूमिया पाजी की वजह से ही बना है। लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लोगों ने जब ज़्यादा कहना शुरू कर दिया कि आप भी कुछ लिखो करो इसको, तो कुछ नया आना चाहिए। तो मैं अभी भी ये जो गेटअप करता हूँ ये अपने लिए नहीं करता मैं। कुछ लोग इस तरह के हैं, कुछ फ़ैन इस तरह के बन चुके हैं, वो असल में मेरे नहीं हैं, फ़ैन पाजी के हैं। लेकिन वो मुझे मिलने आते हैं कि वो बहुत दूर हैं। हाँ, आप ही सही चलें, आप ही जरा बोल करना है वो ओके कर लो, जो नज़दीक पड़ जाए। तो उनके लिए फिर मुझे ये टोपी ऐनक। तो मैंने पाजी का एक इंटरव्यू सुना था, उसमें वो बाकी कोई कमी पेशी हो सकता है मेरे से हो जाए। तो उन्होंने बताया था कि मैं एयरपोर्ट पे था तो गेटअप नहीं था मैंने गेटअप नहीं किया हुआ। तो कुछ फैंस आ गए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि पाजी आपके साथ सेल्फी लेनी है। पाजी का कोई बैग था, वो पैक था, तो उन्होंने कहा ले लो। तो जब वो लड़के लेने लगे सेल्फी तो उन्होंने कहा पाजी इस तरह नहीं, आपकी टोपी ऐनक आप पहनेंगे तो मैंने लेनी है। अच्छा। तो पाजी ने मना नहीं किया, बैग खोला अपना उसमें से, हाँ गेटअप करके। तो पाजी ने खुद ये बताया कि कई फैंस इस तरह के हैं कि वो जब तक मुझे अपनी रियल एक गेटअप में ना देख लें तो वो पिक्चर नहीं ले रहे। तो इसी तरह वो कई लोग मुझे इस तरह बोलते हैं, फिर मुझे करना पड़ता है।
अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि गर्मियों में आपको गेटअप किया हो और आपकी मत बज गई हो? सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, भाजी तो टोपी पहन के नहाते हैं, एकदम भाजी की टोपी घूम गई, भाजी ने पा दिया हमें वक्त। अच्छा, भाजी कहते हैं भाई मुझे टोपी आएगी तो मैं बाहर जावांगा। अरे क्या ये सही नहीं, बात? उसमें हाँ एक दफ़ा इनसे हुआ था। वाकया पूछे वो कूलर वाला। चले कूलर वाला वाकया सुनाए। मैंने एक birthday जितनी का मेहनत की है हाँ बिल्कुल ये लोगों को पता है, मैंने कोई एटीट्यूड नहीं रखा इतना। बिल्कुल बिल्कुल। जून जुलाई के महीने में मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि मेरे जैसा पाजी तो माशाल्लाह रहते हैं बाहर, वहाँ पे मौसम भी ठीक है, फिर वो जो कॉन्सर्ट करते हैं वो भी एसी में है। बिल्कुल किया होगा उन्होंने भी, जब अपनी उनका स्टार्ट होगा तो पता नहीं क्या क्या स्ट्रगल में उन्होंने इंसान क्या कुछ नहीं करता। क्या कुछ फेस करता है। बिल्कुल। तो मैं आपको पता पाकिस्तान में कैसी गर्मी पड़ती है, बड़ी ठीक ठाक है। तो जून जुलाई में कभी आप मुझे गेटअप में देख लेना, हाँ। अपने लिए नहीं लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं ना दाने निकल आएंगे, हाँ वो दाने पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैंने गेटअप नहीं छोड़ा। अच्छा मुझे ऐसे ऐसे इनविटेशन आए हैं जून जुलाई में कि मैंने गेटअप किया है, अपर भी पहना है। बर्थडे पे आप गए थे। हाँ बर्थडे। आपको एसी का क्या हाँ, फिर एक लड़के ने ये मैं सुन भी रहा आपको था। बताता हूँ, ये जो फ़ोन आया था ना उस भाई का, वो आया था इनको कि अच्छा। जी जेडी भाई से मिलना है, आपने जब आना है उनको लाजमी लाना है। यानी कि इन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ फसाया। इन्होंने फसाया मैंने। मैं आप फंस गया कूलर से, मैंने आप गर्मी लग रही थी। इन्होंने मुझे कहा, मैंने इनको बोला, मैंने कहा गेटअप अगर सिंपल जाना है तो चला जा तुम, हाँ। अगर गेटअप करना है तो है कुछ एयर कंडीशन थोड़ा सा है। इन्होंने कहा हाँ हाँ टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ है। उसने मुझे तो मुझे आपसे जो इंस्ट्रक्शन मिली मैंने तो वही बताया ना। मैं चला गया इनके साथ। चले। जब मैं गया हूँ तो अंदर चेयर्स लगी हुई, जी तो मैं गेटअप मैंने गाड़ी में कर लिया था। तो मैं जाके बैठा हूँ तो उसने ना मुझे कूलर के आगे बैठा दिया। वो भी ठीक था, लेकिन मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा टेंशन बन रही थी मेरे बिल्कुल लिए। बिल्कुल, वो तो बननी थी बिल्कुल। मैंने इनको इशारा किया कि यार वो एयर कंडीशन वाला क्या साहब है। तो इन्होंने मुझे इशारा किया, पता नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं कहा यार चाहे 5 मिनट बाद अंदर ले जाए। हाँ उसने तो मुझे ये कहा कि 10 मिनट में बैठने फिर ऐसे चलते हैं। हाँ, चलो AC भाई में कोई है। घंटा हो गया, कोई घंटा होने वाला हो गया। मैं अब मुंह से तो कहने से रहा कि भाई एसी में, अगलों ने कहना यार इसकी हाँ, attitude क्या है। हाँ एटीट्यूड है, डिमांड है इसकी। मैं इनको 2-3 इशारे एट द किए। एंड उसने फिर यही कहा। मैंने कहा यार ये कितनी देर है, वो भाजी को गुस्सा आ जाएगा। हाँ। कहना जो है यही है। उसने फिर नहीं उसने माजरत की, उसने कहा कि वो कुछ मसला हो गया अंदर, कुछ गेस्ट इस तरह के आ गए हैं कि मैं अंदर नहीं लेके जा सकते हम आप सबको, तो माजरत है, भाई से भी माजरत करें। तो हमने कोई भी ऐसा रिस्पांस अच्छा है नहीं, क्योंकि बुरा रिस्पांस नहीं दिया उसको, यही कहा कि कोई मसला नहीं है, हो जाता है। बिल्कुल तो बड़ी चीज़ें फेस की हैं। बिल्कुल। अच्छा आखिर में अब आपसे हम रैप सुनेंगे। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ रैप। जो मेरा इंट्रो है वो मैंने जो पहली लाइन है ना, वो एक भुइयां भाजी की लाइन थी, एवी सारे गल्ला मार दे। क्या बात। तो वो तो मैंने उनसे ली, मैंने थोड़ा सा बस चेंज किया कि एवी दुश्मन गल्ला मार दे। क्या बात। अगली लाइन के पाकिस्तान नहीं जान दे। जी तो कहते हैं ना कि सीनियर से सीखना होता है देख देख के, तो बेशक मैंने ऐसे। उनसे बहुत सीखा है देख देख के। वो आपके मुलाकात नहीं है उस्ताद अभी, बिल्कुल है। तो जो मेरा पार्ट है वो यहाँ से है कि मेरी गल सुन तू कौन है, पाकिस्तान च सजे खब्बे डॉन ने जो तो कीता कश्मीर फलस्तीन विच, ए रवैया ना कोई आइन ना कोई दीन विच, मैनू नज़र आंदी तेरी मक्कारियाँ, पाक फौज अगे चलन ना हुशियारियाँ, पंगा लई तू ज़रा सोच के, हर मैदान फतेह कीता साड़ी फौज ने, पैड़ी अख रखी ज़रा हुन सोच के, वैरी सारे रखे असी हुन नोच के, साड़ी जिन साड़ी जान साड़ा जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जिंदाबाद पाक आर्मी जिंदाबाद। माशाल्लाह। अच्छा वो राख राख वाला किधर गया है, जरा कर दो राख राख। जी नाजरीन, आज हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद थे जिनका गाना मैली अख रिलीज़ हो चुका है। उम्मीद है आपको वो गाना भी बहुत पसंद आ रहा होगा। हमने तो आज सारा दिन ये चला के रखा था, उम्मीद है आप भी ऐसे ही चला के रखेंगे। और ये 14 अगस्त का हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए इन टीम की तरफ से गिफ्ट है और पाजी की तरफ से भी गिफ्ट है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और हमारी ये सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।